फास्ट अंदाज में। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। सीएम गहलोत ने गुजरात के दाहोद में की जनसभा तो वडोदरा में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 31 अक्टूबर को भारत जोड़ो पदयात्रा में भी शामिल होंगे गहलोत। राजस्थान में स्थापित होगा ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मुख्यमंत्री ने दी 33.28 करोड़ की स्वीकृति। इस साल 4 करोड़ 24 लाख रुपए के खर्च की स्वीकृति दी। अल्पसंख्यकों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी पहल। अल्पसंख्यक समावेशी विकास कोष में विभिन्न योजनाओं के प्रारूप को मंजूरी। करीब 50 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया। घाटे में चल रही राजस्थान रोडवेज को उभारने की कवायद। रोडवेज को गैप फंडिंग के रूप में मिलेंगे 360 करोड़ 90 करोड़ रुपए की 4 समान किश्तों में जारी की जाएगी राशि। आर्थिक रूप से सक्षम बनेगा रोडवेज। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को लेकर बैठक ली। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए। अब तक 59,140 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की गई। बैठक में दी जानकारी। राजस्थान में सड़कों की हालत सुधारने के लिए सीएम गहलोत ने किया बजट जारी। गहलोत ने प्रदेश में विभिन्न सड़क निर्माण और विकास कार्यों के लिए 65.91 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी। वित्तीय बजट में घोषणा की। सीएम गहलोत के बयान पर प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स सोसाइटी ने जताया विरोध। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े अस्पतालों और चिकित्सकों ने आंदोलन की दी चेतावनी। सीएम ने कल निजी अस्पतालों को लेकर दिया था बयान। 20 सूत्री कार्यक्रम की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति की बैठक 9 नवंबर को आयोजित होगी। समिति की उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान की अध्यक्षता में आयोजित होगी बैठक। बैठक के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के जिलेवार रैंकिंग की भी समीक्षा की जाएगी। न्यायिक अधिकारियों का दूसरे जिले में तबादला होने पर नहीं मिल रही तत्काल आवास सुविधा। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। सीजे पंकज मित्तल और जस्टिस MM श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिए आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद ओबीसी आरक्षण नहीं देने पर अवमानना नोटिस पीटीआई भर्ती 2016 में भरतपुर और धौलपुर के जाट अभ्यर्थियों को नहीं दिया था लाभ। 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र आज झालामंड जुडिशियल अकादमी के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। एयरपोर्ट पर पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने बाबा श्याम के दरबार में किए दर्शन। देश प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी। आज सालासर जाने का है कार्यक्रम। भीलवाड़ा मामले पर बीजेपी का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कर्नल राज्यवर्धन बोले लाचार सरकार और लाचार मुख्यमंत्री के राज में स्टाम्प पेपर पर नीलामी हो रही प्रदेश की बेटियां। राजसमंद में विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का लोकार्पण। आज मुख्यमंत्री गहलोत लोकार्पण कार्यक्रम में होंगे शामिल। संत मुरारी बापू की नाथद्वारा में मौजूद। बूंदी जिले के हिंडोली में उपखंड अधिकारी अमित चौधरी हुए एपीओ। संयुक्त निदेशक ने जारी किया आदेश। एसडीएम पर दलित महिला से मारपीट का है आरोप। आदेश जारी होने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा हुआ शांत। मुख्यमंत्री गहलोत ने 1 नवंबर को वो कर सकते हैं पुष्कर मेले में प्रशासनिक कैंप में झंडारोहण। पुष्कर को एंट्री प्लाजा और रैंप की दे सकते हैं सौगात। संभावित यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां हुई तेज। जिला कलेक्टर और एसपी ने लिया मेला ग्राउंड और अस्थायी हेलीपैड का जायजा। कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ली अधिकारियों की बैठक। फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में दिए निर्देश। कलेक्टर कमर चौधरी भी रहे मौजूद। जयपुर ग्रेटर निगम मालवीय नगर जोन उपायुक्त ने 3 अवैध निर्माण किए सीज। आयुक्त महेंद्र सोनी के निर्देश पर डीसी मुकेश कुमार मूंड ने की कार्रवाई। बिना मानचित्र अनुमोदन के अवैध निर्माणों को सीज किया। जयपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 62 लाख कीमत की हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब का कंटेनर
पकड़ा। हरियाणा से गुजरात जा रहा था शराब से भरा कंटेनर, एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। नागौर जिले के कुचामन सिटी में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराते वक्त शॉर्ट सर्किट की वजह से बाइक में आग लग गई। गनीमत रही कि पेट्रोल पंप कर्मियों की सजगता से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जोधपुर में चलती कार में आग लग गई। गुजरात नंबर की एसयूवी के अगले हिस्से में आग लगी। सड़क पर गुजर रहे बाइक सवार ने आग की बात कार सवार को बताई, जिससे कार सवार की जान बची। धौलपुर के सरमथुरा क्षेत्र में हादसे को न्योता देता दिख रहा बाइक सवार। एक बाइक पर बैठे 7 लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर काटा गया चालान। पुलिस ने कहा चालान से नहीं, यमराज से डरिए। बारा के समरनिया में डिकवानी रोड पर एक चारे से भरी ट्रॉली सड़क पर झूलते बिजली के तारों की चपेट में आ गई, जिससे चारे में आग लग गई और गनीमत रही कि ड्राइवर की जान बच गई, लेकिन ट्रॉली में भरा चारा धू-धू कर जल गया। सरदार शहर के मेहरासर चाचीरा में गौशाला में 11 केवी की लाइन गिरने से 3 गौवंश की मौत हुई। गौशाला में पड़े पशु चारे में लगी आग, 50 क्विंटल पराली जलकर राख। जयपुर के सांगानेर में कांग्रेस नेता और विधानसभा प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने सद्भावना यात्रा निकाली। गांधीवादी विचारक डॉक्टर सुब्बाराव की पुण्यतिथि पर निकाली यात्रा। सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन किया गया। बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में 20 सूत्री कार्यक्रम एवं समन्वय समिति की समीक्षा बैठक ली। 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा के साथ फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति भी जानी। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सीकर में माकपा का कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू। बाजरा, मूंग और मूंगफली की सरकारी खरीद की मांग, केंद्र और राज्य सरकार का विरोध करते हुए ये धरना शुरू किया। आईएएस मेघराज सिंह रत्नू ने सहकार भवन में रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के पद का कार्यभार संभाला। निवर्तमान रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रत्नू का बुके भेंट कर स्वागत किया। सीकर जिले के खाटूश्याम जी में गेस्ट हाउस संचालकों ने वाहनों को रोकने का जताया विरोध। होटल और गेस्ट हाउस की गाड़ियों को प्रवेश नहीं देने को लेकर दिया ज्ञापन। कोटा में आकाशवाणी के पास बिजली के करंट से घायल हुआ बंदर, पैरों में हुए घावों का टाके लगाकर उपचार किया। इलाज के बाद पहुंचा जंतुआलय। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र में केपी ड्रेन नहर में 2 बच्चों की डूबने से मौत। ग्रामीण मौके पर पहुंचकर पानी से भरे गहरे गड्ढे से दोनों बालकों को बाहर निकाला। कोटपुतली में नगर परिषद ने बाजार से हटाया अस्थायी अतिक्रमण। दुकानों के आगे रखे सामान को किया जब्त। कार्रवाई के बाद बाजार में भारी आक्रोश। दुकानदारों ने कहा बिना सूचना के की गई कार्रवाई। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार शाम को ब्यावर पहुंचे। मंत्री शेखावत ने भाजपा नेता इंद्र सिंह बागावास के आवास पर पहुंचकर उनकी माताजी को अर्पित की श्रद्धांजलि। शेखावाटी साहित्य संगम का हुआ विधिवत आगाज। 2 दिन में कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक संध्या का भी किया जाएगा आयोजन। साहित्यिक विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। ब्यावर में नगर परिषद प्रशासन की पहल पर आयोजित की गई दीपावली बाजार सजावट प्रतियोगिता। चांग व्यापार एसोसिएशन और श्री प्लाजा ने जीता पहला पुरस्कार। पाली बाजार और लोढ़ा मार्केट को मिला दूसरा स्थान। जीआरपी कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया। 30 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में अजमेर और जोधपुर जिले के 230 अभ्यर्थी शामिल हुए। सरकार की ओर से जल्द ही नियुक्ति दी जाएगी। टॉप के सरकारी सआदत अस्पताल में 3 महीनों से पर्ची काउंटर पर ऑनलाइन पर्ची काटने के बजाय ऑफलाइन पर्ची काटी जा रही थी। काउंटर पर बैठे कर्मियों के लिए खराब कंप्यूटर जी का जंजाल बने।
उदयपुर की कोटड़ा क्षेत्र के देवला इलाके में कोटड़ा नायब तहसीलदार चंदा कंवर ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मात्र छाया सोनोग्राफी लैब को सीज किया। लगातार मिल रही थी शिकायतें, बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट की दवाइयां मिली। भीलवाड़ा मांडलगढ़ में भूमि सीमांकन को लेकर उपजा विवाद। पंचायत की भूमि पर भूमाफिया ने किया कब्जा। झगड़े की आशंका को लेकर पुलिस तैनात। काचोला ग्राम पंचायत का है मामला। कोटा के जवाहरनगर इलाके में युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला। घायलावस्था में युवक तबरेज को लाया गया एमबीएस अस्पताल। कोचिंग इलाके में पुलिस का जाब्ता किया गया तैनात। जवाहरनगर थाना पुलिस मामले में जुटी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 नवंबर को श्री बड़ा बालाजी धाम के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। वहीं खान पेट्रोलियम और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कार्यकर्ताओं की बैठक की। बारां जिले में लहसुन का भाव नहीं मिलने से किसान परेशान। किसान नदियों और सड़कों पर लहसुन फेंकने को मजबूर। किसान ने लहसुन को रातडिया श्री गोविंद गौशाला में गायों को डाल दिया। बारां जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय सभागार में हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने पानी की सप्लाई, सड़क, बिजली आदि समस्याओं से संबंधित मुद्दे उठाए। निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने कंटेनर से 20 क्विंटल से अधिक अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया। पायलटिंग कर रहा एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस पर उप निरीक्षक अश्विनी कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। भरतपुर के खरैरी बागरैन गांव के जंगलों में मिला युवक का क्षत विक्षत शव। करीब 5 दिन पुराना बताया जा रहा शव। मृतक की पहचान अजमेर जिले के सरवाड़ निवासी राजेश नाथ के रूप में। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर अपराधियों के हौसले बुलंद। 12 सोने मकानों में 15 किलो चांदी, 7 तोला सोना और 33,000 रुपए की नकदी की चोरी। गश्त व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवाल। दौसा के लालसूट में बदमाश हुए बेखौफ। महिला के कान से तोड़े टॉप्स। महिला का कान हुआ लहूलुहान। बाइक सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। बीकानेर रेंज में पुलिस का ऑपरेशन चक्रव्यूह। मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ चलाया जा रहा है विशेष अभियान। थाना स्तर पर बनाई गई टीमें। 30 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। बूंदी के कापरेन में बंधक बनाकर लाखों की लूट मामला। शहरवासियों और विभिन्न संगठनों ने कलेक्टर और एसपी के नाम दिया ज्ञापन। शहर में बढ़ते अपराधों की रोकथाम और चोरियों का खुलासा करने की मांग। एकेएच एमसीएच विंग के काउंटर से चोरी हुआ सीपीयू अस्पताल। पीएमओ ने दी पुलिस को शिकायत। पीएमओ डॉक्टर गगरानी ने सिटी थाना पुलिस को अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दी। धौलपुर के सरमथुरा में वारदात की फिराक में घूम रहे मुलजिम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा और जिंदा कारतूस किया जब्त। आरोपी के खिलाफ पहले भी अवैध हथियार रखने के प्रकरण दर्ज। अजमेर में रंगदारी के मामले में गवाही देने जा रहे युवक का अपहरण और उसके बाद मारपीट कर जान से मारने की धमकी का मामला आया सामने। पीड़ित ने अजमेर एसपी चूनाराम जाट से मुलाकात कर अपने और परिवार की जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। अजमेर की दरगाह थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों द्वारा रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अब गले से नकदी निकालने का वीडियो सामने आया। दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज। अजमेर के ब्यावर में माइंस कारोबारी अपहरण मामले में फिरौती की रकम की बरामद। घटना में प्रयुक्त कार और मोटरसाइकिल भी जब्त। 14 अक्टूबर को हुआ था अपहरण। अपेक्षा ग्रुप कंपनी चिटफंड कंपनी घोटाले में नायब तहसीलदार गिरफ्तार। एसआईटी टीम ने कोटा ग्रामीण के मंडाना के नायब तहसीलदार ललित नागर को गिरफ्तार किया। अपेक्षा ग्रुप कंपनी के खिलाफ अब तक 104 एफआईआर दर्ज। बूंदी जिले में वैश्यावृत्ति के दलदल से निकलती युवती की कराई गई शादी।
युवतियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए। युवक युवती का नैनवा रोड स्थित वात्सल्य धाम आसरा में विवाह समारोह संपन्न हुआ। नगर परिषद सभापति मधु नुवाल और एसडीएम सोहन लाल के नव जोड़े को दिया आशीर्वाद। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर है। बिरला ने लोगों के बीच पहुंचकर की दिवाली की रामा शामा। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के 10 दिवसीय दौरे पर है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। क्रिकेटर शिखर धवन रणथंभौर के निजी दौरे पर। रणथंभौर टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। धवन ने टाइगर सफारी की और बाघों सहित अन्य वन्यजीवों की अठखेलियां देखी। सीकर जिले के गणेश्वर में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने कलश और पुरुषों के हाथों में ध्वज लेकर यात्रा निकली। साधु संतों ने प्रवचन भी सुनाए। राजकीय लोहिया महाविद्यालय में प्राचार्य दिलीप पूनिया ने अनिल भाकर को छात्र संघ अध्यक्ष पद की शपथ दिलवाई। रिवॉल्यूशन में उत्तीर्ण होने पर दोबारा शपथ दिलवाई गई। सफलता बेनीवाल अब उपाध्यक्ष पद पर बनी रहेगी। उदयपुर में आज से राजस्थान स्टेट रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2022-23 का आगाज हुआ। राजस्थान के विभिन्न जिलों से 500 से ज्यादा सेक्टर ले रहे हैं भाग। विजेता सेक्टर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। बाड़मेर के चौहटन में 2 दिवसीय जैन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ समापन। फाइनल मैच में अरिहंत मालानी की टीम ने नवकार फाइटर्स को हराया। खिलाड़ियों को मोमेंटो दिए गए। बूंदी जिले में नैनवा रोड स्थित वात्सल्य धाम आसरा में विवाह समारोह संपन्न हुआ। समुदाय विशेष समाज के व्याप्त कुरीति को त्याग कर युवक युवती विवाह बंधन में बंधे। चित्तौड़गढ़ के निकुंभ में एक शाम मां चंदा के नाम भजन संध्या 30 अक्टूबर को होगी। गुजरात और राजस्थान की सुप्रसिद्ध गायिका आशा वैष्णव देंगी भजनों की प्रस्तुतियां। सीकर जिले के खाटू श्याम जी मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। लाखों भक्तों ने बाबा की चौखट पर शीश नवाया। सुबह 4:30 से शाम 5 बजे तक तिलक श्रृंगार के चलते भक्तों के दर्शनार्थ मंदिर के पट थे बंद। जोधपुर क्षेत्र के बनाड़ में आगामी 30 अक्टूबर को विशाल रक्तदान शिविर का और लंपी योद्धा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। लूनी विधायक महेंद्र बिश्नोई और पूर्व विधायक मलखान सिंह बिश्नोई ने पोस्टर का विमोचन किया। जैसलमेर नगर परिषद में आई रोड स्वीपिंग मशीन। 50 लाख से अधिक राशि की स्वीपिंग मशीन चमकाएगी सड़कों को। जिला कलेक्टर टीना डाबी और सभापति हरिवल्लभ कला ने दिखाई हरी झंडी। सवाई माधोपुर के बौली पंचायत समिति कार्यालय में घर घर कचरा संग्रहण के लिए ई रिक्शा वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विकास अधिकारी योगेश मीणा ने हरी झंडी दिखाकर सभी ई रिक्शा रवाना किए। सभी ई रिक्शा घर घर जाकर कचरा एकत्रित करेंगे। दिल्ली में टेक ऑफ से ठीक पहले इंडिगो की फ्लाइट में लगी आग। बेंगलुरु जाने वाला था विमान। मामले की जांच के आदेश। कर्नाटक के मंगलुरु में 3 नावों में अचानक लगी आग। समंदर किनारे चल रही तेज हवाओं के चलते देखते ही देखते नाव जलकर खाक। भारत में ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं कर सकेंगे मनमानी। नया आईटी नियम लागू। संवेदनशील कंटेंट पर 24 घंटे होगा एक्शन। कोयंबटूर कार ब्लास्ट में आतंकी संगठन आईएसआईएस का हाथ होने का शक। एनआईए की जांच में खुलासा। दिल्ली में आईएसआई का आतंकी मॉड्यूल ध्वस्त। स्पेशल सेल ने आईएसआई और खालिस्तान के इशारे पर काम कर रहे 5 शार्प शूटर्स को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में चीनी हथियार बरामद।
छठ महापर्व पर यमुना नदी की सफाई को लेकर दिल्ली में राजनीति तेज। यमुना की गंदगी को लेकर उपराज्यपाल ने सीएम केजरीवाल को लताड़ा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर किया सीधा हमला। यमुना घाटों की सफाई के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर नहीं होगी छठ पूजा। एनजीटी ने अनुमति देने के लिए किया इनकार। दिल्ली में छठ पूजा के दिन यानी 30 अक्टूबर को नहीं बिकेगी शराब। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने घोषित किया ड्राई डे। छठ पूजा के दौरान यमुना नदी और घाटों पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर। यमुना नदी के किनारे और घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। छठ पूजा पर 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली में इस बार 1100 जगह पर की जाएगी छठ पूजा। जमशेदपुर में छठ के कार्यक्रम के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास और विधायक सरयू राय के समर्थक भिड़े। लाठी डंडे और कुर्सियों से एक दूसरे पर हमला किया। कई कार्यकर्ता घायल। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। नवसारी और नर्मदा में करेंगे चुनाव प्रचार। आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रद्द की सदस्यता। हेट स्पीच मामले में आजम को हुई है 3 साल की सजा। माफिया अतीक अहमद के बाद पत्नी शाइस्ता ने भी की सीएम योगी की तारीफ। कहा वे बहादुर और ईमानदार सीएम है। अफजाल अंसारी पर बड़ा एक्शन। गैंगस्टर एक्ट के तहत लखनऊ की 12 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क। गाजीपुर से बीएसपी सांसद है अफजाल अंसारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर में करेंगे 72 सीएम राइज स्कूल का शिलान्यास। प्रदेश भर में 9000 से ज्यादा सीएम राइज स्कूल बनाने की है योजना। भोपाल के पहले कोलार 6 लेन प्रोजेक्ट्स की आज से शुरुआत। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे भूमि पूजन। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए बीजेपी चलाएगी विशेष अभियान। लखनऊ में घर घर संपर्क अभियान चलाएगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के काफिले की कार हादसे का शिकार। एक महिला की मौत, 2 पुलिसकर्मी घायल। डिवाइडर से टकराई कार। आपसी भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए सहारनपुर में आज सद्भावना संसद सम्मेलन में सर्व समाज के धर्मगुरु समेत गणमान्य शामिल होंगे लोग। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष का आज होगा चुनाव। लखनऊ में आज होगी अहम बैठक। कॉमन सिविल कोड समेत कई मुद्दों पर भी होगी चर्चा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान।